नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर जुबेर खान स्टूडियो में मौजूद हैं, जो बंसल हॉस्पिटल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक पेट रोग और बैरियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर जुबेर, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं हर्निया बीमारी की और इसके इलाज के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब की ओर रुख करूंगी। अगर आपकी भी इससे कोई जुड़ी समस्याएं आपको बता देते हैं तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर जुबेर खान से। तो हर्निया की बीमारी और इसके इलाज के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर जुबेर खान की ओर रुख करते हैं। डॉक्टर खान, हर्निया क्या होता है, आपसे जानना चाहेंगे। हर्निया एक सामान्य बीमारी है। ये पेट की मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से या झिल्ली फटने की वजह से जो उभार होता है, हम उसको हर्निया कहते हैं। हर्निया पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर हम हर्निया की बात करते हैं, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, तो इंग्वाइनल हर्निया जो है पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम वेंट्रल हर्निया या इंसिनर हर्निया या नाभि या अम्बिलिकल हर्निया की बात करते हैं तो ये महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। तो शरीर के किसी हिस्से में असमान जो उभार होता है, जो कि लेटने की वजह से कम हो जाता है, खांसने, छींकने या वजन उठाने से जो उभार बढ़ जाता है, हम उसी को ही हर्निया कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हर्निया सभी लोगों में हो सकता है, पुरुषों की बात की जाए या महिलाओं की, लेकिन क्या इसका कोई एज ग्रुप होता है कि जो एज ग्रुप होगा उसी में हर्निया होगा, बच्चों को नहीं हो सकता या बड़ों को नहीं हो सकता? हर्निया सभी, मैंने आपको पहले जैसे कहा कि ये पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में किसी को भी हो सकता है जी। खासकर बच्चों में जन्म के समय, जन्म के कुछ समय बाद जो हर्निया होता है, जिसको कि हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं, तो वो बच्चों में होता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हर्निया होती हैं वो सामान्यतः जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे पेट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जाती हैं तो हर्निया की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बढ़ती उम्र के साथ हर्निया का पाया जाना ज़्यादा कॉमन है, पर ये किसी भी उम्र के लोगों को हर्निया हो सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। चलिए, किसी भी उम्र के लोगों को हर्निया हो सकता है। हालांकि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि बढ़ती उम्र के साथ हर्निया का खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर खान, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हर्निया के कितने प्रकार होते हैं? जैसे हर्निया अगर हम डिवाइड करें या दो भागों में बांटें तो एक हो सकता है कि जो जन्म के समय है, जिसको कि हम कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। दूसरा जो होता है एक्वायर्ड हर्निया, जो कि बाद में जो हर्निया होती हैं। तो इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पेट की हम बात करें तो नाभि के जो हर्निया होता है, जिसको कि अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो नाभि और छाती के बीच में होता है, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। ऑपरेशन के बाद जो हर्निया होते हैं हम उनको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। जो इंग्वाइनल रीजन में हर्निया होते हैं हम इनको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। उसके आसपास भी जैसे फीमोरल हर्निया हो गया और ऑब्टुरेटर हर्निया हो गया, जो लेटरल साइड में हर्निया होते हैं, स्पिजिलियन हर्निया हो गया और हाइटस हर्निया। तो हर्निया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन अगर हम सामान्यतः हर्निया की बात करते हैं तो दो तीन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया, जिसको कि बायलेटरल हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं या एक तरफ हो सकते हैं, और अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, वेंट्रल हर्निया, इंसिजनल, ये कॉमन हर्निया हैं जो कि ज़्यादातर मिलती हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो दूसरे रेयर हर्नियाज हैं वो भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो दो तीन जो हर्निया के प्रकार हैं वो बेहद कॉमन है, जो कि पुरुषों की बात की जाए या महिलाओं की, दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, क्या कारण होते हैं जिसके चलते हर्निया जैसी बीमारी होती है? हर्निया का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्निया जो है मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से होता है। अब ये बढ़ती उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो वैसे वैसे मांसपेशियों में कमजोरीपन आता है और हर्निया हो सकती है। दूसरी जो वजह है, जिनको कि लंबे समय से खांसी है, खांसी, या जिनको लंबे समय से मोशन जाने में या कब्ज की शिकायत है जिनको, या जिनको पेशाब करने में ताकत लगानी पड़ रहा हो जिससे कि पेट का प्रेशर बढ़ता हो, इन लोग, ये कारण हो सकते हैं। दूसरे कारण हो सकते हैं जिनको दवाइयाँ चल रही हैं, स्टेरॉइड की वजह से भी आपके जो मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा जो होते हैं कि कोई इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ रही हो तो उसमें क्या घाव धीरे धीरे बढ़ता है, या कभी कभी पहली बार में घाव नहीं बढ़ता, घाव फट जाते हैं।
तो ये कारण है। इसके अलावा भी जैसे मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है, हर्निया होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद भी प्रेगनेंसी के समय या बाद में भी हर्निया होने की संभावना रहती है। या फिर ऐसे लोगों को जिनको कि लीवर की बीमारी है, जैसे कि क्रोनिक लीवर डिसीज, जिसमें एसाइटिस बनता है, पेट में पानी का भरना होता है, तो ये कारण हो सकते हैं जो कि आपको हर्निया करा सकते हैं। या पहले कभी आपको चोट लगी हो पेट में, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है। बिल्कुल, तो कोई भी ऐसा कारण जिससे पेट में दबाव बनता हो, उसके चलते हर्निया जैसी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हर्निया बीमारी से इंसान ग्रसित है? ये बहुत ही आसान है। ज़्यादातर हमारे मरीज जो हॉस्पिटल में आते हैं या क्लिनिक में आते हैं, तो जनरली वो खुद ही बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको हर्निया हो गया है। क्योंकि जब भी आप खड़े होते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं या वज़न उठाते हैं, तो शरीर के किसी भी जहाँ पे हर्निया है वहाँ पे एक उभार सा दिखाई देता है, और जैसे ही आप लेटते हैं, आराम करते हैं, तो वो उभार गायब हो जाता है। तो ऐसे भी लक्षण किसी को भी हो तो वो हर्निया हो सकते हैं। ज़्यादातर ये केसेस में ऐसे होते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कैंसर में भी उभार दिख सकता है। तो इसलिए अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको खांसने में, बैठने में, वज़न उठाने में जो उभार दिखाई देता है, तो वो हर्निया ही हो, ज़रूरी नहीं है, दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है या ऐसे लक्षण होते हैं, तो आप अपने निकट के जो सर्जन हैं या डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं और कंफर्म करें कि ये हर्निया ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कंसल्ट डॉक्टर से आवश्यक है कि हर्निया बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, इन दोनों में अंतर होता है और इस अंतर को समझने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस वक्त इंदौर से राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। और थोड़ा-सा कंफ्यूज था कि अपना क्या बोलते हैं, ये कुछ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर। आप अपने जो टीवी का वॉल्यूम है प्लीज़ उसको थोड़ा कम कर लें। जी सर, मैंने उसको कम कर दिया। सर, मेरा ये निवेदन था कि जो एक खिलाड़ी लोग जो होते हैं, इनको इनको अक्सर हारने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कुछ स्विमर्स होते हैं, कुछ वेट लिफ्टर होते हैं, तो इनके लिए क्या हो सकता है सर? सर एक बार आप अपना जो प्रश्न है दोबारा से रिपीट करेंगे क्या? क्या आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही? सर, मेरा ये निवेदन था कि ये जी। जो खेल संस्था से जो बच्चे खिलाड़ी लोग जुड़े होते हैं, ये लोग स्पेशली जैसे कुछ स्विमिंग वाले होते हैं या कुछ वेट लिफ्टर होते हैं, इनको अक्सर हर्निया की प्रॉब्लम हो जाती जी जी। है। तो इनके लिए क्या होता है? देखिए, जब भी आप वेट लिफ्टर हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो आप जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर आपको एडवाइस करते हैं कि जब कभी भी ऐसा करें तो लंगोट या स्क्रोटल सपोर्ट होता है तो वो यूज़ करें। जनरली वेट लिफ्टिंग से या रनिंग से हर्निया नहीं होता है, लेकिन अगर आपको पहले से प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही अगर मांसपेशियों में कमजोरी है, तो वेट लिफ्टिंग या रनिंग के समय वो उसका वो जो सिम्टम हैं या जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। तो अगर वेट लिफ्टिंग आप करते हैं तो जो उसके ट्रेनर होते हैं आपको एडवाइस करते हैं कि आप जो है जो स्क्रोटल सपोर्ट है या जो लंगोट है या जो भी सपोर्ट है वो पहने। तो अगर आपको हर्निया नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पहले से ही मांसपेशियों में कमजोरी है तो ये वेट लिफ्टिंग के समय या रनिंग के समय ये उभार या उसके लक्षण बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बहुत ही खास सवाल इंदौर से हमारे दर्शक ने उठाया था। वेट लिफ्टिंग से हालांकि हर्निया नहीं होता है, डॉक्टर साहब ने ये साफ कर दिया है। डॉक्टर खान, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि हर्निया के इन्वेस्टिगेशन क्या है? सामान्यतः हर्निया क्लिनिकली आप लक्षणों के द्वारा और एग्जामिनेशन के द्वारा ही उसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटा है जिसमें कि क्लिनिकली आपको उभार दिखाई नहीं देता, या फिर ऐसे मरीज जिनको कि बहुत बार ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मल्टीपल डिफेक्ट्स या फिर कुछ और चीज़ें जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो या उसमें आते फंस गई हों और उसमें अगर ब्लड की सप्लाई, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर समय क्लिनिकली ही ये जो हर्निया है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही पता चल जाता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर आते हैं उसमें फंस गई हैं या उनकी खून की सप्लाई कम हो गई, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है।
ज़्यादातर समय हम सिंपल जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, जो सोनोग्राफी कहते हैं पेट का, उससे ही हम हर्निया के बारे में सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मोटापा ज़्यादा हो या फिर इंसिजनल हर्निया हो या पहली बार बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम फिर सीटी स्कैन के द्वारा जो है वो पता करते हैं कि हर्निया कितने हैं, कितने डिफेक्ट्स हैं और उनकी जो मसल है, जो उनकी मांसपेशियां हैं वो कितनी मजबूत हैं और उनके बीच जो गैप है वो कितना है। तो ये सब चीज़ों जानने के लिए ही हम जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अदरवाइज हर्निया क्लिनिकली ही पता चल जाता है। बिल्कुल, तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये जानने के लिए कि हर्निया कितना हानिकारक है, इसके लिए ही डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डॉक्टर खान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हर्निया क्या जानलेवा हो सकता है? ज़्यादातर मैंने जैसे बताया कि जो हर्निया के लक्षण हैं, खासकर कि उभार, स्वेलिंग दिखाई देना या कभी कभी दर्द होना, लेकिन अगर ये हर्निया लंबे समय से हैं या फिर ऐसी एक्टिविटी जैसे कि खांसी करना या कोई वेट उठाना या लेटिन के समय ताकत लगाना या यूरिन के समय ताकत लगाना, तो अचानक से जब आपकी आंतें उसमें फंस जाती हैं और धीरे धीरे उसकी अगर खून ब्लड की सप्लाई या खून का जो बहाव है अगर वो रुक जाता है तो ये जानलेवा हो सकती है। और ऐसे कंडीशन में फिर इमरजेंसी सर्जरी की जो ज़रूरत पड़ती है और इसमें आंतों को कट करके फिर से जोड़ के और सिर्फ टिश्यू रिपेयर या फिर कभी कभी बायोलॉजिकल मैच के द्वारा ही हम इसको रिपेयर करते हैं। तो हर्निया सामान्यतः जानलेवा नहीं होती, लेकिन ऐसे कुछ कंडीशन जिसमें कि आते उसमें फंस जाएँ, उनकी खून की सप्लाई कम हो जाए, तो ये जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल, गौर करने वाली बात यह है कि हर्निया सामान्यतः जानलेवा नहीं होती है, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में ये जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, हर्निया का इलाज क्या सिर्फ ऑपरेशन है? हाँ, हर्निया ऐसे वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से या जो झिल्लियाँ हैं उसमें फट जाने की वजह से हर्निया होता है। तो जो इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन की भी अलग अलग विधि होती हैं, जैसे कि हम बात करें तो ये ओपन टेक्निक के द्वारा भी होता है जिसको कहते हैं हम चीरा लगा के कहते हैं, और दूसरी जो होती है लेप्रोस्कोपिक द्वारा, जो दूरबीन पद्धति के द्वारा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज ऑपरेशन ही है और इसमें हम मरीज के जो बीमारी के हिसाब से, उसके हर्निया के प्रकार के हिसाब से इसका हम ऑपरेशन करते हैं। बिल्कुल, तो बीमारी के हिसाब से हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है। जिस प्रकार से डॉक्टर बता रहे हैं, हर्निया की जानकारी डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं, तो दर्शकों को एक बार और बताना चाहूँगी कि जो भी समस्याएं हैं, डॉक्टर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हर्निया से संबंधित जो भी समस्या है, डॉक्टर खान उसके समाधान आपको बताएंगे और उससे जुड़े जो भी सवाल हैं उसके जवाब देंगे। डॉक्टर खान की ओर एक बार और रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्या हर्निया के ऑपरेशन की विधि अलग अलग होती है? हाँ मैम, जैसे कि मैंने कहा कि हर्निया की जो ऑपरेशन की विधि है, एक तो हो गया कि चीरा लगा के, जिसका कि हम ओपन सर्जरी कहते हैं। दूसरा हो गया लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक्स। तो ये बहुत सारी विधियां हैं ऑपरेशन करने की। चीरा में भी दो प्रकार की होती हैं, एक जिसमें कि हम जाली या मैश का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो होता है हम टिश्यू रिपेयर करते हैं कि वहीं की मांसपेशियाँ या जो फेशिया होती हैं हम उसी को रिपेयर करते हैं। और मैंने बताया लेप्रोस्कोपिक, जिसको दूरबीन पद्धति के द्वारा। तो दूरबीन पद्धति के द्वारा जो हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें हम क्या दूरबीन के द्वारा जाते हैं और जो हमें हर्निया जो पता है, जो उभार दिखाई दे रहा है वो तो हमें पता ही रहता है, लेकिन हम दूरबीन पद्धति के द्वारा जो अनडायग्नोस्ड है, जिसका कि हमें पता नहीं है, जिसका कि हमें लक्षण अभी दिखाई देना शुरू नहीं हुआ, तो हम ऐसे हर्नियों को भी दूरबीन पद्धति के द्वारा देख सकते हैं। खासकर की जो इंग्वायरल हर्निया होती है वो 20 से 25% लोगों को दोनों तरफ होती है, लेकिन वो सामान्यतः एक ही तरफ कंप्लेन लेके आते हैं। तो अगर हम दूरबीन पद्धति के द्वारा ऑपरेशन करते हैं तो मरीज के जो कि हर्निया अभी डेवलप नहीं हुआ है, बस शुरुआत है, जिसके लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं और सेम टाइम में दोनों तरफ की ऑपरेशन सिर्फ छोटे छोटे की होल के द्वारा हम कर सकते हैं। तो जो दूरबीन पद्धति के द्वारा हमने बताया कि ये जो एडवांटेज है, जो कि हमें ओपन टेक्निक में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लक्षण, जिसका कि हम एक तरफ करते हैं, वो बाद में दोबारा हो सकता है, तो हम दूरबीन पद्धति के द्वारा जाके डायरेक्टली उसको देख सकते हैं और एक ही साथ में उसी इंसिजन में, जिसमें कि एक तरफ से करते हैं, तो दोनों तरफ की ऑपरेशन भी कर सकते हैं।
तो बिल्कुल, तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये दोनों तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर खान, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इग्विनल हर्निया में और पेट के अंदर जो नेट डाले जाते हैं, यानी कि जाली जो डाली जाती है, क्या वो एक जैसी होती है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, जो पेट के अंदर जो वेंट्रल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है या एपिगैस्ट्रिक हर्निया या इंसिजनल हर्निया है, इसमें जो हम मैश डालते हैं वो जो मैश होती है वो पेट के अंदर डालते हैं, और इसमें जो आते होते हैं उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मतलब कि जो आते होती है वो मैश से डायरेक्टली टच करती हैं। तो इसमें जो हम मैश यूज करते हैं जनरली, इसमें जो होती हैं ये टिश्यू सेपरेटिंग मैश होती हैं। इसमें 2 या 3 लेयर या 4 लेयर की मैश होती हैं, और वो उसमें से एक लेयर जो होती है वो लंबे समय तक रहती है, जो कि कभी गलती नहीं। बाकी 3 लेयर होती हैं वो जो धीरे धीरे जब आपके उसमें टिश्यू इन ग्रोथ हो जाती तो उसके बाद ही वो ख़त्म होती हैं। एक जो लेयर होती है वो परमानेंट होती है। लेकिन जो हम इंग्वायनल हर्निया की बात करते हैं उसमें पॉलीप्रोपिलीन मैश डालते हैं, क्योंकि वो पेरिटोनियम की एक लेयर ऊपर होती है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, और इसके वजह से जो कॉस्ट है वो भी, उसमें भी डिफरेंस आता है। तो जो पेट के अंदर जो जाली डालते हैं वो स्पेशल टाइप की टिश्यू सेपरेटिंग मैश यूज करते हैं, और उसको स्पेशल टेक्निक से उसको फिक्स भी करते हैं। उसको अंदर से भी सूचर के द्वारा जो डिफेक्ट होता है या जो छेद होती है उसको भी बंद करते हैं। तो आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा था, ये दर्शकों के लिए जानने के लिए भी, कि जो पेट के अंदर जो वेंट्रल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है या इंसिजनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, इसमें बहुत ही स्पेशल प्रकार का मैश और इसको जो फिक्स करने के लिए जो सिक्योर स्ट्रेप होते हैं या प्रोटेक्ट होते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि 2 पद्धति से ऑपरेशन किए जाते हैं, यदि बात दूरबीन पद्धति की जाए, हालांकि आपने चीरा लगाने वाली पद्धति का भी जिक्र किया था, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया था कि दूरबीन पद्धति काफ़ी आसान होती है मरीजों के लिए, तो आपसे ये समझना चाहेंगे, दूरबीन पद्धति द्वारा हर्निया के ऑपरेशन के और भी कुछ फ़ायदे हैं क्या? हाँ मैडम, ये दूरबीन पद्धति के द्वारा जैसे हमने बताया कि एक तो जो आपको हर्निया दिख रहा है वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसमें जाके, और अगर जो जिनके लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं हम वो हर्निया भी देख सकते हैं। तो सेम टाइम में जो दिख रहा है जो होने वाला है हम दोनों देख के एक समय में रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, की होल होती हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन लगते हैं, बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं, तो जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। इसमें दर्द भी बहुत ना के बराबर होता है, और कॉस्मेटिकली बहुत ही अच्छा दिखता है। मरीज को कोई ऐसे घाव या चीरा कुछ दिनों बाद दिखाई नहीं देता। तो जो जिस पेशेंट है या जो मरीज है उसमें लेप्रोस्कोपिक के द्वारा जो ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें पेशेंट बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी ले लेता है। घर के जो रूटीन एक्टिविटी हैं या जो घर के काम हैं, जो ऑफिस के काम हैं, वो बहुत जल्दी ही रिज्यूम कर लेता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ओपन में है उसमें जो एक्टिविटी है उसमें टाइम लगता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक में जो है कम पेन की वजह से, कॉस्मेटिकली अच्छे होने की वजह से और जल्दी रिकवरी होने की वजह से वो जल्दी घर भी जाता है और उसको आराम भी जल्दी लगता है। बिल्कुल, तो दूरबीन पद्धति की यदि बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होती है। अगर कोई ऑपरेशन इससे कराना चाहता है तो इसके घाव जो हैं वो जल्दी भरते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मरीज़ों को अधिक तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ बैरसिया से अभी एक कॉलर जुड़ गए हैं, जसवंत। जसवंत, आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम बैरसिया क्षेत्र से बात कर रहे हैं और जो हमें हर्निया की दिक्कत है काफी समय से। जी जी, कहाँ पे हर्निया है सर आपको, किस जगह पे? सर ये नाभि के बगल में। अच्छा, नाभि के बाजू में, तो इसको हम पैराम्बलाइकल या वेंट्रल हर्निया कहते हैं सर। तो जी, हमने काफी 2-3 जगह डॉक्टरों को दिखाया अभी, पर आराम नहीं मिला हमें। जी जी, देखिए सर, हर्निया है तो इसका तो ऑपरेशन ही होता है। इसमें दूरबीन के द्वारा हम जाली लगा के इसका ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन के द्वारा ही ये ठीक होगा। तो एक बार आप आ जाइए तो हम देख लेंगे, और जैसा भी होगा उपयुक्त हम आपको सलाह देंगे। हम रख सके। हेलो। हेलो। हाँ जी, ये जो हर्निया है आपका, ये सूजन जो बढ़ती है वो जी। अंदर चला जाता है सोने पे या नहीं जाता? सर मतलब तकलीफ देता है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं देता, जी जी, हाँ, हम कभी कभी सोने में तकलीफ देता है। जी जी जी, तो आप एक बार आके दिखा लीजिए, या जो भी आपके निकटतम में सर्जन है उनको दिखा लीजिए, तो आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा।
तो जिस प्रकार से डॉक्टर खान ने सलाह दी है कि यदि इस प्रकार की कोई बीमारी और बार बार परेशान कर रहा है यदि हर्निया, तो डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। तो किसी भी आप केंद्र पर नज़दीकी या डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर खान से, क्योंकि वो हर्निया के स्पेशलिस्ट है, तो वो आपको अच्छी तरह से सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर खान, आपकी ओर रुख करना चाहूँगी, क्या ऑपरेशन के बाद सामान्य कार्य लोग जो हैं हर्निया के पेशेंट्स वो कर सकते हैं? हाँ, सामान्यतः जो लेप्रोस्कोपिक हर्निया के बाद है, पेशेंट 2 से 3 घंटे बाद चल फिर सकता है, और 48 और मतलब 1 से 2 दिन में जो उनके रूटीन काम हैं वो कर सकते हैं, जैसे ऑफिस जाना है, ये दुकान का काम है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका कि काम जिनमें कि हैवी वेट उठाना या ऐसे हैं, तो उनको 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक रुकना होता है। बाकी जो सामान्य काम है उसके लिए 1 या 2 दिन में पेशेंट अपने जो सामान्य काम है वो कर सकता है। तो ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद जो पेशेंट है वो सामान्य रूप से काम कर सकता है। डॉक्टर, ऑपरेशन के लिए अस्पताल में कितने दिन तक एडमिट रहना पड़ सकता है पेशेंट को? सामान्यतः लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 24 घंटे 1 दिन या 2 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल जाता है। तो इसमें हमने पहले ही बताया कि जैसे कि इसमें ऑपरेशन के समय बाद जो दर्द होता है वो नहीं होता, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ आसानी से कर सकते हैं। तो जनरली 24 टू 48 आवर में हम डिस्चार्ज कर देते हैं मरीज। डॉक्टर खान, आपसे एक बात और समझना चाहूँगी, क्या ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो सकता है? क्योंकि निश्चित तौर पर यदि कोई ऑपरेशन करा रहा है तो वो इस बात की आस रखता है कि आगे ये बीमारी ना हो, लेकिन क्या ऑपरेशन के बाद भी हर्निया हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया मैडम आपने। ज़्यादातर लोगों को ये डर रहता है कि हम ऑपरेशन के बाद कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों को ये डर होता है कि ऑपरेशन के बाद जो दूरबीन पद्धति के द्वारा ऑपरेशन है उसमें ज़्यादा हर्निया दोबारा होने का है क्या। बहुत बार पेशेंट आते हैं, उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कि दूरबीन पद्धति के द्वारा हमें दोबारा हर्निया होने के चांस बढ़ तो नहीं जाएंगे। बहुत बार ये चीज़ें समाज में फैली होती हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि हर्निया जो है लेप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा या ओपन टेक्निक के द्वारा, अगर आपका जो हर्निया है उसको प्रॉपरली ठीक किया गया है और सही स्पेस में मैश लगाई गई है, प्रॉपर मैश का सिलेक्शन हुआ है, मैश की जो साइज़ है वो प्रॉपर है, तो दोबारा हर्निया होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, या कहें कि ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कि सर्जन एक्सपीरियंस हो, या फिर जो मैश की साइज़ हो वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हुआ हो, जो हर्निया का जो डिफेक्ट है या जो हर्निया सेक है उसको प्रॉपरली डिसेक्ट नहीं किया हो, तो दोबारा होने के चांस रहते हैं। कभी कभी मरीज़ के हिस्से में भी, जैसे कि उसको लंबे समय से कफ आ रहा हो, या कोई क्रोनिक डिसीज़ हो, या कैंसर की समस्या हो, या लीवर की डिसीज़ हो जिसमें कि एसाइटिस बनते हों, तो कुछ पेशेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से भी हर्निया होने की संभावना सामान्य पेशेंट से ज़्यादा हो सकता है। खासकर कि उन मरीजों को जिनको कि मैंने बताया कि स्टेरॉइड दवा चल रही हो, कैंसर हो, पेट में पानी बन रहा हो, क्रोनिक लीवर डिसीज़ हो, या लंबे समय से कफ हो और वो ठीक नहीं हो रहा, तो इन पेशेंट को हर्निया होने की संभावना हो सकती है। अदरवाइज लेप्रोस्कोपिक पद्धति द्वारा जो भी हम हर्निया करते हैं उसमें 0% के लगभग डिकरेंस है। बिल्कुल, तो कुछ खास ऐसे सिचुएशन यदि बनते हैं तो ही हर्निया दोबारा हो सकता है, वरना ऑपरेशन के बाद सामान्यतः यदि देखा जाए तो हर्निया दोबारा नहीं होता है। डॉक्टर, आप हमारे साथ बालाघाट से एक कॉलर और जुड़ गए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर बालाघाट से। ओम प्रकाश, आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार ओम प्रकाश जी, बोलिए। सर मेरे को बहुत सर 5-6 साल हो गए सर, कोथे में राइट साइड में। जी जी सर। सर मेरे को राइट साइड में कोथे में हार्निया है सर। जी जी। तो उसका मैं सोचा सर कुछ बिना ऑपरेशन करे कुछ इलाज हो सकता है सर? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर्निया कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये एक डिफेक्ट है, या कहें कि मांसपेशियों में कमजोरी है या छेद है। जैसे कि आपका कपड़ा फट जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको सिलवाएंगे या रफू करवाएंगे। सेम हमारे शरीर में जो हिस्सा कमज़ोर हो गया या मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गया, जहाँ से हर्निया हो गया है आपको, तो वो कोई ऐसी दवा है, ये ऐसी कोई दवा नहीं है या ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें कि वो अपने आप ही ठीक हो जाए। तो इसका एक ही इलाज है कि इसका ऑपरेशन होगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं तो जैसे कि हर्निया का मैंने बताया कि वही पहले इंग्वायरल रीजन में स्वेलिंग होता है,
धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और आपके जो स्क्रोटम है या जो अंडकोश है वहाँ पे चली जाती है और कभी कभी ये हर्निया फंस भी सकती है। तो आप को तो मेरा यही सलाह होगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। आप ऑपरेशन से ना डरें, आप अपने निकटतम डॉक्टर या बंसल हॉस्पिटल में आके दिखाएं, तो जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करेंगे। खासकर एक बार आपको जो भी सलाह लेना है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, तो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि इसका क्या, अगर आप नहीं करवाते हैं ऑपरेशन तो क्या नुकसान हो सकता है। और सिर्फ ऑपरेशन ही इसका एक इलाज है। आप इस भ्रांति में न रहें कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाएंगे या ये बीमारी जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर्निया का ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। डॉक्टर जुबेर खान हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को जिस प्रकार से आपने जानकारी दी, तो दर्शकों को एक संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने दिनचर्या में बदलाव लाएं ताकि इस प्रकार की बीमारी ना ही हो। इसी के साथ दर्शकों को जिस प्रकार से संदेश दिया, तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत।